टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शहर उत्तरी क्षेत्र के जिला पंचायत सभागार में तीनों जोन के बदले गए जिला अध्यक्षों का प्रयागराज में नाम घोषणा की गई है, जहां संजय गुप्ता को प्रयागराज महानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया, गंगा पार निर्मला पासवान को और यमुना पार में राजेश शुक्ला को जहां बनाया गया है जिला अध्यक्ष। तो ऐसे में जब विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से इस पर बात की गई कि उनकी विधानसभा में कार्यक्रम हुआ है और आगे किस तरह की रणनीति होगी और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है। प्रयागराज में आज तीनों जोन के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और जिसके बाद तीनों की घोषणा हुई है। जैसे कि आज प्रयागराज में संजय गुप्ता को महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है, गंगा पार से निर्मला पासवान को और राकेश शुक्ला जो है उन्हें बनाया गया है यमुना पार से। फिलहाल हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। आज आपके क्षेत्र में जिला पंचायत में चुनाव हुआ है, किस तरह से चुना गया है और क्या पूरा खास? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया आपने देखी, कितने दिन से इस पे संघर्ष चल रहा था। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि विम्स एंड फैंसीज पे किसी को भी बना दिया जाता है। बहुत विचार विमर्श के बाद ठोक पीट के अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। और आपने देखा कि ये जो 3 जिले प्रयागराज, आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला है प्रयागराज, वो भाजपा के दृष्टि से 3 जिलों में है, जमुना पार जिला, गंगा पार जिला और महानगर। तो आपने देखा कि हम लोग सभी जातीय समीकरण को देखते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए एक महिला जिला अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने गंगा पार में। और एक बहुत ही अति पिछड़ा समाज, पासी समाज, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी में और इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी है। तो निर्मला पासवान जी, आज यहाँ पे पासी समाज का भी कद बड़ा हुआ और साथ में एक अच्छी कार्यकर्ता जो अभी कुछ दिन पहले तक एमएलसी थी, अब नहीं थी, तो उनकी भी हौसला अफजाई हुई। राकेश शुक्ला जी को भी बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत नीचे से शुरू किया था, बूथ अध्यक्ष से इन्होंने शुरू किया था और पूरा जीवन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। कभी भी कुछ मांगा नहीं, कभी भी बढ़ चढ़ के ये नहीं कहा कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए। पार्टी ने उनके काम को सराहा। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों में उनका रोल था। राकेश शुक्ला जी का भी लॉन्ग ओवरड्यू था ये प्रमोशन। और जहां तक महानगर की बात करें तो संजय गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे निजी मित्र हैं, मेरे क्षेत्र से पार्षद भी रहे हैं, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, पर बहुत सीनियर नेता हैं संगठन के साथ साथ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के भी। गुरु प्रसाद मौर्य जी आज हमारे बीच में एमएलए हैं, लेकिन गुरु प्रसाद मौर्य जी जब पार्षद होते थे नगर निगम के, तब उनके साथ संजय गुप्ता जी भी पार्षद होते थे राजापुर के। तो बहुत पुराने नेता हैं। पिछली बार भी आपका नाम था जिलाध्यक्ष होने में, किसी कारणों से नहीं हो पाए थे, तो एक तरीके से उसकी भरपाई हो गई। और वैश्य समाज भारी संख्या में महानगर में है, पूरे तीनों विधानसभा में बड़ी बड़ी बाजारें हैं हमारे यहाँ। तो वैश्य समाज को भी जो सम्मान मिला है, एक पुराने नेता को सम्मान मिला है और उत्तरी विधानसभा को सम्मान मिला है, क्योंकि राजापुर क्षेत्र इनकी कर्मभूमि रही है। चुनाव अधिकारियों के संग मिलकर आपने चुनाव संपन्न कराया, आपका क्षेत्र था, तो अब तीनों अध्यक्षों से क्या उम्मीद करते हैं पार्टी के लिए और किस तरह से उन्हें बधाई देते? देखिए, ये तीनों क्रिकेट की भाषा यूज करें तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेस्ट भी खेला है, इन्होंने वनडे भी खेला है, T20 भी खेला है, तो इनको बहुत सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोच की भूमिका सब लोग निभाएंगे, और लेकिन ये लोग मंजे हुए छक्का चौवा मारने वाले खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉल यॉर्कर फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से संगठन को चलाएंगे और जो हम लोग को 27 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उसके लिए इससे अच्छी टीम हमें नहीं मिल सकती थी। ये थे हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, जिन्होंने बताया कि ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं और 27 में इनकी भूमिका अहम होगी और खास भूमिका के साथ ये यहाँ पर चुने गए हैं और इनको बधाई भी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू खुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में आज होली का जहां तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते प्रयागराज के लोग नज़र आए। बता दें, जहां 2 दिन शहर में होली होती है तो तीसरे दिन कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद के समीप ठटेरी बाज़ार बर्तन मार्केट में होली होती है। दोनों तरफ से रास्ता बंद करके ये होली खेली जाती है। मगर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां नमाजी नमाज़ पढ़ने जामा मस्जिद में जा रहे थे और जामा मस्जिद के नीचे खुलेआम जहां होलियारे रंग खेल रहे थे। दोनों समुदाय के लोग
जहां एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी, दूसरी तरफ होली खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में एक अनोखी मिसाल थी वो, यहाँ पुलिस भी जहां सुरक्षा के दृष्टिगत भले ही बैठी थी, मगर दोनों समुदाय के लोग अपने अपने में मग्न थे। जहां एक और खुदा की इबादत मस्जिद में हो रही थी तो दूसरी तरफ लोग होली खेलते नजर आए। और ऐसी तस्वीरें सिर्फ प्रयागराज में देखने को मिलती है। संगम नगरी प्रयागराज में आज तीसरा दिन है होली का। और प्रयागराज की अगर होली की बात करी जाए तो आज तीसरे दिन ठटेरी बाजार में होली खेली जाती है। और हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं ठटेरी बाजार का है, जहाँ की जामा मस्जिद भी है और इसी में ठटेरी बाजार में बर्तन की मार्केट है प्रयागराज की, जहाँ पर ये आज होली खेली जा रही है। और आपको बताएं कि पुलिस की अगर बात करी जाए तो पुलिस की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे जामा मस्जिद है, जहाँ एक तरफ नमाज हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर होली आ रहे हैं, होली खेल रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की ये तीसरे दिन की मिसाल प्रयागराज में पेश होती दिखाई दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से होली आ रहे हैं, होली खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ नमाज हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार होली का त्योहार प्रयागराज में मनाया गया है। पहला ये ऐसा शहर है जहां 3 दिन होली होती है, जहां 2 दिन पूरे शहर में लोकनाथ में कपड़ा पहाड़ होली होती है, तो तीसरे दिन ठटेरी बाजार में होती है। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ होली हो रही है और दूसरी तरफ नमाज अदा करने मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ जा रहे हैं। और एक ऐसी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ प्रयागराज में देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोनों त्योहार दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर मनाया है। जहाँ हिंदू भाइयों ने मुसलमानों पर पुष्प वर्षा की तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनको देखते हुए अपनी मस्जिदों के टाइम भी बढ़ा दिए थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रयागराज में देखने को मिली है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में आज तीसरे दिन होली का त्योहार बना के ये पूरी तरह संपन्न हो रहा है। और पुलिस की जो व्यवस्थाएं थी वो प्रयागराज में देखने को मिली है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में होली और रमजान का त्योहार मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तीनों जोन के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं और ऐसे में जहां निर्वाचन अधिकारी अनूप गुप्ता प्रयागराज पहुंचे थे, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिला पंचायत सभागार में ये चुनाव हुआ और तीनों जिला अध्यक्ष के नाम की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मौके पर, आइए दिखाते हैं आपको। चुनाव में नाम घोषणा करने के बाद उनका क्या कुछ कहना था। पर तीनों हमारे संगठनात्मक जो जनपद हैं, जो प्रयागराज प्रशासनिक जनपद के हमने संगठनात्मक 3 जनपद बनाए हुए हैं, जमुना पार, प्रयागराज महानगर और गंगा पार। तीनों जनपद में आज नए जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गंगा पार में पूर्व एमएलसी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी तथा महानगर के अंदर श्री संजय गुप्ता जी और जमुना पार में श्री राजेश शुक्ला जी जो अभी तक महामंत्री थे, उनको आज यहाँ पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है चुनाव अधिकारियों के द्वारा। मैं आप सबके माध्यम से उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक नए कीर्तिमान की ओर लेकर के हम सब चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप गुप्ता हूं मैं, बीजेपी का प्रदेश महामंत्री और इस चुनाव का संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीजेपी के तीनों जिला अध्यक्ष बदले गए हैं और साथ ही चुनाव संपन्न होने के बाद जहां लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, तो तीनों नवनिर्वाचित अध्यक्षों में भी काफ़ी उत्साह था। जहां संजय गुप्ता महानगर के अध्यक्ष बनाए गए, निर्मला पासवान गंगानगर की और साथ ही यमुनानगर के जहां राजेश शुक्ला बनाए गए। ऐसे में क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह का उत्साह था और पार्टी के लिए किस तरह से आगे वे काम करेंगे, किस तरह से लोगों की उम्मीद पर उतरेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर दोबारा फिर विश्वास जताया। एक दफे एमएलसी बनाया, दूसरी दफे गंगा पार की जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी और पूरी करूंगी, क्योंकि एक मैं अनुसूचित वर्ग की महिला होने के नाते मैं पार्टी का हृदय से आभार करती हूँ कि जो मैं सोचती नहीं हूँ वो मुझे मिल जाता है। इसके लिए मैं देखिए, मेरी आंखें इसलिए भर आती है, मुझे एमएलसी भी बनाया तो मेरे खानदान में
कोई भी ना मैके में ना ससुराल में 7 पीढ़ी कोई राजनीतिक नहीं है। मैंने जो भी 92 से मुकाम हासिल किया अपने दम पे, और मेरे सारे मंचासीन लोग इतना प्यार दुलार देते हैं, कुछ कहने को नहीं। वही का नतीजा है, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और संकट का नमस्कार साथ लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। निर्मला पासवान, काशी क्षेत्र। मैं पार्टी का लगभग 34 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के रीत नीति से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया है, और जिस जिम्मेदारी के लिए दिया है 2027 का चुनाव हम लोग भारी बहुमत जिताने का काम करेंगे। महानगर की तीनों सीट ऐतिहासिक रूप से हम जीत करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेताओं के बल पर हम ऐतिहासिक रूप जीत करेंगे। वो जो रोड मैप है 2027 का है, पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों को हम अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर प्रयागराज बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। हम कई बार जिला पदाधिकारी रहे, 6 बार हम जिला पदाधिकारी, प्रेजेंट में हम महामंत्री थे, और पार्टी के लिए हम लोग रात दिन समर्पित हैं। जितना हो सकेगा रात दिन काम करके पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, यही हमारे शुभकामना है। राजेश शुक्ल, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, यमुना पार, प्रयागराज। रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग दिल खोल के खर्चा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना क्यों इतना अफजल और ख़ास है, और क्या कुछ इसकी फ़ायदे हैं, और किस तरह से रमज़ान में खुदा ने यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को तोहफ़ा दिया है, इस पर क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। कुरान करीम में इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले की कौमों पर फ़र्ज किए गए, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तक़वा यानी परहेज़गारी आ सके। तो रोज़ों का सीधा सीधा मकसद ये है अल्लाह की जानिब से कि तुम रोज़े रखो और अल्लाह के करीब हो जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी हो जाए, और गुनाहों से अपने आप को बचा लो, गलत कामों से अपने आप को रोक लो। तो रमज़ान का पैगाम भी यही है कि रमज़ान के 30 रोज़े इसीलिए रखे जाते हैं, पहला तो अल्लाह ने फ़र्ज किया है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तीसरा इसमें जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अपने रब के करीब, अपने पैदा करने वाले के करीब होता है, और इसी रमज़ान मुबारक के सदक़े उसके तमाम गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। कुरान करीम जो नाजिल हुआ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई कुरान करीम, जिसे इस्लाम की किताब भी कहा जाता है, वो नाजिल हुई रमज़ान मुबारक में, जो है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, की ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो सबसे बड़ी नेमत तो कुरान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अशरे की शक्ल में जो है रमज़ान को बांट दिया। पहला अशरा जो कर दिया वो रहमत का कर दिया कि इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का कर दिया कि इसमें बंदे जो है अल्लाह के हुज़ूर अपनी तौबा पेश करके मग़फ़िरत करवा लें। और तीसरा अशरा जो किया वो जहन्नम से निजात का किया कि जहन्नम से अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो तीसरे अशरे में जो है रातें भी रखी अल्लाह ने, जिसे लैलतुल क़द्र कहा अल्लाह ने, कि जो 1000 महीनों से अफजल जिसको करार दिया गया। तो ये चंद चीज़ें जो अल्लाह के तोहफे हैं, जो अल्लाह ने हमें बख्शे हैं रमज़ान में, ये मोमिनीन के लिए बड़े तोहफे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।